ड्रामा खत्म हो चुका है, सब जा चुके हैं, अब तुम भी जाओ। वो जाएंगे गायत्री, पर अकेले नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर। अब जब शादी हुई है तो विदाई भी होगी। तुम्हें इन सब के साथ जाना ही होगा। गुरमा, आपको तो पता है ना ये शादी गलती से हुई है, और मैंने ये सब सिर्फ घर की इज्जत बचाने के लिए किया है। भले ये शादी गलती से हुई, पर शादी हुई तो तुम दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, शादी का मंत्र उच्चारण हुआ, तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र और माथे पे ये सिंदूर, पूरा गंधर्व विवाह बिना किसी विघ्न के विधि विधान अनुसार हुई है ये शादी। इसलिए अब तुम्हें इन लोगों के साथ जाना ही होगा। ऐसे जैसे भगवान को यही मंजूर हो। अब भगवान की विधि को ना मानकर उनका तिरस्कार करें, ये मैं होने नहीं दूंगी। गुरुमा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं उनके घर क्यों जाऊं? क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है, बेटी की एक बार शादी हो जाए तो उसे अपने ससुराल घर ही जाना पड़ता है। अब तुम इस घर की बेटी नहीं, उनके घर की बहू हो, तुम्हें उन्हीं के साथ रहना होगा। इसे मेरा नहीं, भगवान का आदेश समझ लो। और तुम अच्छे से जानती हो मैं वही करती हूँ जो मेरा भगवान मुझसे कहते हैं। माँ, आप प्लीज गुरुमा को समझाइए, गुरुमा क्या कह रही है। माँ, आप इस शादी को कैसे मान सकती हैं? माँ, मैं उनके घर नहीं जाना चाहती। मैं मानती हूँ मेरी शादी होगी, लेकिन मैं शादी को नहीं मानती जिसमें मेरी हामी ना हो, जिसमें मेरी खुशी ना हो। प्लीज माँ, कुछ करिए, कुछ करिए, मुझे नहीं जाना उस घर। तुम्हें जाना होगा। इसलिए नहीं क्योंकि हम सब चाहते हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हारी भाभी ये चाहती है। तुम्हारी भाभी ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को धोखा दिया है। और वैसे अब शादी हो गई है ना तुम्हारी, तो जाना तो होगा। तेरे भी हो गए हैं। गायत्री, तुम चुप क्यों हो? तुम जानती हो ना मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो सबको सच बताना चाहती थी, पर तुमने ही मुझे मना किया था कि मैं सबको सच ना बताऊं। बस करिए भाभी, आप जो चाहती थी वो हो गया ना, तो अब एक्टिंग बंद कीजिए। माँ ठीक कह रही है, ये सब आपका प्लान है। मैंने माना आपको, मैंने मना किया था सच बोलने के लिए, लेकिन आप तो हमेशा सच का साथ देती है ना। तो आज
आज क्यों नहीं दिया? माँ ठीक कह रही है। ये सब आपका प्लान है। मैंने माना आपको, मैंने मना किया था सच बोलने के लिए, लेकिन आप तो हमेशा सच का साथ देती है ना, तो आज क्यों नहीं दिया? जब आपको मंडप में आने से देरी हो रही थी, आपने माँ को फोन करके सच क्यों नहीं बताया? हाँ, आपको याद कैसे होगा? आपका दिमाग कहीं और जो था। भाभी, जैसी आप हैं वैसे दिखती ही हैं, और जैसी दिखती हैं वैसी बिल्कुल नहीं है। गायत्री, सॉरी भैया, आपकी आंखों में भाभी के नाम की पट्टी बंधी है, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। आज मुझे भाभी का असली चेहरा दिख गया है, और असली चेहरा देखने के बाद मैं खुद इनके साथ ही रहना चाहती इस घर में। गायत्री, और मेरे पीछे से मना लीजिएगा अपनी जीत का जश्न। थैंक गॉड, सारा ब्लेम आस्था पर आ गया और मैं बच गई। गायत्री गई मेरे घर, मैं आ गई इस घर में। इसे कहते हैं बहू एक तीर से दो शिकार। गायत्री से भी छुटकारा मिल गया और आस्था को भी करारा जवाब मिल गया। मम्मी जी, भगवान छूट ना बुलाए, लेकिन आस्था सबकी नजरों में ऐसी गिर गई है कि आप किसी से नजरें मिलाने लायक ही नहीं रही। नहीं कह रही है तू। ये क्या कर रही हो? बंद कीजिए नाटक। किस बात की आरती उतारे हैं आप? मेरी बर्बादी की? मेरे साथ धोखा हुआ है। आपकी बेटी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। कहते स्टॉप इट। जो होना था वो तो हो गया ना। हाँ, तुम तो बोलोगे ही ना। जिस लड़के से कोई लड़की बात तक नहीं करना चाहती, उस लड़की की मुझ जैसी लड़की से शादी हो जाए तो उसकी तो लॉटरी लगने बराबर है ना। या फिर यूं कहूं कि तुम्हारी तो पूरी लाइफ इंश्योरेंस हो गई है। हाँ, ये तो कुछ भी बोले जा रही है। जो होना था बस। तो हो गया। बोलने दो उसे। आज इसका गृह प्रवेश है, हमारे घर की बहू। कोई बहू बहू नहीं हूं। ये शादी गलती से हुई है और कुछ दिन बाद यहाँ से चली भी जाऊंगी। तो तब तक मुझे एक मेहमान की तरह ट्रीट करिए। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय
जय दुर्गा जय जय दुर्गा। एक आस्था ऐसी भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।